अरे यार, मौसम कितना सही हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई। चाय पीने चले? हाँ भाई, सिगरेट के 2-3 कश भी मार लेते हैं। चला जा। चल। अरे भाई लाइट छोड़ना, अपना क्या जा रहा है। सही कहा यार, चल। भाई इस मौसम में चाय ना, मजा आ जाएगा। मजा आ गया भाई। भाई वो चूतिए दिख गए। बे यार, बहुत पकाते हैं, देखियो मत उनकी तरफ। बे बहुत पकाओ है, पकाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम भाई, बढ़िया। कहाँ जाना हो रहा छुप छुप के? नहीं, छुप छुप के नहीं भाई, बाहर जा रहे थे तो बातों बातों में देख नहीं पाए आपको। इन स्लीपर्स में? ऐसा है भाई, 5 साल से यहाँ पर हूँ और मैंने सीनियर्स को देखा है यहाँ पे स्लीपर्स में घूमते हैं, जैसा मन करे वैसा घूमते हैं। आप मुझे ना सिखाएं, उन्हें सिखाएं पहले, मैं देख लूंगा। अल्लाह हाफिज भाई। कमाल है यार। मैं कहाँ गया? आज फ्रेशर पार्टी थी, मैं गया ही नहीं। क्लास नहीं हुआ आज? क्लास क्या हुआ? अबे जूनियर, बाथरूम चप्पल में डाइनिंग में आ रहे हैं यार। खाना खा, हमें क्या, यहाँ किसी को है नहीं फिक्र। अपने क्या, अपने 6 महीने बचे हैं, निकल जाएंगे। ट्रेडिशंस की बात करता है। खाना खा भाई। सुनिए भाई जी। बाहर आइए, आपसे थोड़ी बात करनी है। क्यों भाई? आप बाहर आइए, चलिए। चलिए। चल भाई। जी भाई। भाई एम का ट्रेडिशन है, कामर में बाथरूम चप्पल पहन के नहीं आते। ये आपके साथ? तो क्या हुआ? ये चप्पल पहन के आए हैं। हम सीनियर से, ओके? पहले किसी को फिर सिखाना, ठीक है? क्या हुआ? हुआ क्या? छोड़ यार। अजीब जूनियर्स। रुक एक मिनट, अभी सीनारी दिखा के आता हूँ। भाई जी। बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्यों? कुछ बात करनी है आपसे। ये भी बताइए। भाई एमी का ट्रेडिशन है, रीडिंग रूम में ये बाथरूम टेबल पहन के नहीं आ सकते। सुनिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोअर और स्लीपर पहन के आते हैं, ठीक है? पहले उनको जाके समझाइए, फिर हमसे आके बात करिए, हम फॉलो करेंगे। पढ़ने दीजिए। खुदा हाफिज। भाई कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा जहाँ तक है। अरे रिक्शा ले लेते हैं ना भाई। अबे पैदल चलेंगे भाई भाई। अरे वो देख, सीनियर अपने। चल मिल के आते हैं। चल चल चल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाना हो रहा है? जी भाई, वो फोटो कॉपी कर रही थी और बैंक से कुछ पैसे निकाल रहे थे। भाई हाँ भाई, हमारे पास पैसे हैं, हमसे ले लीजिए। शुक्रिया भाई, थोड़ा और भी काम था तो बस निकल रहे हैं। चले फिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। भाई सुनिए, जी भाई। बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, स्लीपर पहन के मत जाया करें। भाई एएमयू के ट्रेडिशन है, अच्छा लगेगा अगर आप लोग फॉलो करेंगे। आप एकदम सही कह रहे हैं, हम अभी चेंज करते हैं और इंशाल्लाह अगली बार से ख्याल रखेंगे इस बात का। हमारे छोटे भाई हैं ये। भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे? बेवकूफ़, बड़े भाई जैसे हैं वो हमारे, और अपना समझ के ही तो समझा रहे थे ना, और सही भी कह रहे थे, हमें फॉलो करना ही चाहिए। हाँ सही है। अच्छे बंदे हैं। और हाँ भाई, कल हम भी उनकी जगह पे होंगे, हम भी अपने जूनियर्स को समझाएंगे। चल अब ताला खोल। कल को हमारी जगह यहाँ होंगे, ट्रेडिशंस को आगे बढ़ना है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सीनियर्स की कि वो जूनियर्स को बताए कि ट्रेडिशंस कैसे फॉलो करें ताकि ट्रेडिशंस आगे बढ़े। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो शान है पूरी दुनिया में। वाकई जो ट्रेडिशंस हम देखा या सुना करते थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ज़माने से, जो रिवायतें जो चली आ रही थी, या फिर आज जिन शक्लों में हम ट्रेडिशंस देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो माहौल देख रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली आई है। कि ट्रेडिशन किसी भी धर्म या मजहब में कोडिफाइड या रिटर्न नहीं होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि ट्रेडिशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन तब बनते हैं जब हम उन्हें फॉलो करते हैं। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप का जो गैप है, असल में हम लोगों ने इसको ईगो का मसला बना दिया है। नए लड़के एएमयू में आते हैं लेकिन उनको एएमयू ट्रेडिशंस की अहमियत के बारे में आगाह नहीं किया जाता है। सीनियर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हैं। सीनियर जो कि प्रैक्टिकल वजूद होते हैं, तो उसका क्या नतीजा है कि जब आप खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरे भी फिर अमल नहीं करेंगे। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद अमल कीजिए, दूसरे आपको देख के करेंगे। एक ज़माना वो हुआ करता था जब यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स आते थे तो वाकई ये महसूस करते थे कि आज हम अपने फर्स्ट होम से निकल के सेकंड होम में आते हैं। कि जो इंटरव्यूज़ होते थे या जो इंट्रोडक्शन होता था, चाय टाइम पार्टी होती थी, वो आज उस हिसाब से नहीं होती है। सीनियर्स अब जो उनके जूनियर्स होते थे उन्हें वाकई छोटा भाई मानते थे, और जो जूनियर्स होते थे वो सीनियर्स को अपना बड़ा भाई मानते थे, और कहीं ना कहीं एक फैमिली वैल्यूज़ की जो स्पिरिट होती थी वो वाकई स्टूडेंट्स यहाँ पे महसूस करते थे। लेकिन आज वाकई जो स्पिरिट यहाँ के कल्चर की, जो ट्रेडिशंस की थी, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हुई है, कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हुई है। एक वजह है कि इंट्रो का ख़त्म हो जाना, और हम लोग आजकल सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करने लगे हैं। सोशल मीडिया के हम इतने आदी हो चुके हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हम इतना यूज़ करने लगे हैं कि अगर वो वाला जो वक्त हम जो फेसबुक को दे रहे हैं, वो अगर हम वक्त थोड़ा सीनियर्स के साथ बैठें, जूनियर सीनियर्स एक साथ बैठ के कुछ सीखें, अपना एएमयू के बारे में डिस्कस करें, बातें करें, ट्रेडिशन को जानें, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे वो गैप कम होगा इनके बीच में। इसका जो सबसे मेन रीज़न ये है वो है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर ये होता है कि इंसान को अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती और बुरी चीज़ों को वो अपनाता है। इस वजह से ही उसका माइंडसेट इस तरह से हो जाता है कि वो इन सभी चीज़ों को बकवास और यूजलेस समझता है, अननेसेसरी समझता है, और इस वजह से जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जब भी उसे मौका मिलता है उन चीज़ों को वो तोड़ता है और फॉलो नहीं करता। इसमें इसे सुधारने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है रोल ऑफ सीनियर्स। जब तक सीनियर्स नहीं चाहेंगे, इन ट्रेडिशंस को पूरी तरह से नहीं बचाया जा सकता है। कहीं सीनियर्स का रिएक्शन निगेटिव होता है, कहीं जूनियर्स का रिएक्शन निगेटिव होता है, जो बहुत बड़ा कोलैप्स हो रहा है। आज हमारी ईगो प्रिवेल करे। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं टी शर्ट पहनकर जब फैकल्टी गया तो एक साहब ने मुझसे कहा कि अरे आप टी शर्ट पहन के यहाँ नहीं आ सकते। मैंने उनसे पूछा कि अरे आपने भी तो टी शर्ट पहन रखी है, तो उन्होंने अर्ज़ किया अरे हम फाइनल ईयर में, हम तो आ सकते हैं। तो दैट वाज रियली अ जोक। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो मेन स्पिरिट है, पहले इंसान खुद ट्रेडिशन को समझे, ट्रेडिशंस के पीछे जो स्पिरिट है उसे समझे,
और फिर वो यूनिवर्सिटी की ट्रेडिशंस पर बात कर सकता है, यूनिवर्सिटी के कल्चर बात कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी एक बहुत ही कल्चर्ड यूनिवर्सिटी है, और हमारी अल्लाह से ये दुआ है, ऊपर वाले से दुआ है कि यूनिवर्सिटी खूब तरक्की करे। कि सीनियर्स खुद इन ट्रेडिशंस को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो वो खुद ट्रेडिशंस को फॉलो करें, और दूसरी बात कि वो अपने जूनियर्स, जो भी जूनियर्स हैं, जो इमीडिएट जूनियर्स हैं, उन सभी को एक बार बैठा कर एटलीस्ट हफ्तों में, महीनों में, सालों में कभी भी बैठा कर उन्हें एक अच्छी तरह से एडवाइस दिया जाए कि किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो किया जाए और किस तरह से ट्रेडिशंस को बरकरार रखा जाए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की ट्रेडिशन फॉलो नहीं की जा सकती उसका अस्तित्व तो नहीं बच सकता है। जब इस तरीके का इंट्रोडक्शन वगैरह हेल्ड नहीं होते हैं, उसके बाद कोई हमें स्ट्रिक्टली इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराता है, तो हम उन्हें इन अ सेंस ऑफ कंपल्शन लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और लूपहोल बन रहा है, और इस ट्रेडिशन को धीरे धीरे सवा याफ्ता ख़त्म करता चला गया। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ शेरवानी के लिए। शेरवानी मैं जब पहन के पहली बार जब फैकल्टी गया, तो एक जनाब ने एक जुमला अर्ज़ किया कि क्या आपका इलेक्शन में आने का इरादा है। तो अब देखिए किस तरीके से शेरवानी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शेरवानी हम लोगों को पहननी चाहिए। एक ट्रेडिशन है, कल्चर है एमयू का, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी तहज़ीब का लाल किला और तमद्दुन का ताजमहल कहलाती है। रहा सवाल यहाँ सीनियर्स का जो जूनियर्स का जो गैप है ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा जो मसला इस टाइम दरपेश है वो ये है कि सीनियर और जूनियर का आपस में इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है। पिछले कई सालों से देखा गया है कि यहाँ का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। जितने सारे हमारे छोटे भाई आते, जो जूनियर्स आते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते सीनियर से, और ना सीनियर चाहते भी हैं। कई बार अगर सीनियर्स ने चाहा भी अपने जूनियर भाइयों के साथ इंटरेक्शन करना, तो मसला ये पड़ जाता है कि कभी कभार कंप्लेंट भी चली जाती है, सर इन्होंने हमारी रैगिंग ले ली। रैगिंग की बात तो एक चीज़ है, मगर इंटरेक्शन और इंट्रो लेना दूसरी बात थी। तो यही मेन वजह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आजकल जो गैप बना जा रहा है सीनियर जूनियर का, कि अगर सीनियर, वरना पहले क्या होता था, सीनियर्स अपने जूनियर जब वो आते थे उनसे पूछते थे, उनसे इंटरेक्शन करते थे, कौन सी क्या प्रॉब्लम है वो बता देते थे। मगर वजह ये है कि इंटरेक्शन ना होना, इसी की वजह से यहाँ जो गैप है ये सीनियर जूनियर के दरमियान बढ़ रहा है।